गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात के पोरबंदर से। यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या कारण इसके पीछे रहे ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़ी खबर गुजरात के पोरबंदर से, कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ा हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो 2025 साल रहा, पिछले महीने दिसंबर में किस तरीके से विमान हादसे हुए हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बड़े विमान हादसे हुए हैं और आप देखिए कि 2025 आ चुका है और अब ये गुजरात के पोरबंदर में ये बड़ा हादसा हुआ है। कोस्ट गार्ड का विमान क्रैश हुआ है। क्या तकनीकी खराबी इसमें रही? अब संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, यहाँ पर पोरबंदर में बड़ा हादसा हुआ है, क्या जानकारी इसको लेकर के मिल रही है? क्या पायलट सुरक्षित है? कितने लोग इसमें सवार थे? देखिए, अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 1 घंटे पहले एक ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड का वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये ट्रेनिंग शॉटिंग के लिए निकल रहा था। उस वक्त किसी तरीके की तकनीक खराबी हो सकती है, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, पायलट, को पायलट और एक फ्लाइट जो गनर होता है वो मौजूद थे, जो अभी तक जानकारी मिली है। और फिलहाल सूत्रों के मुताबिक तीनों जो कि सवार थे उस हेलीकॉप्टर में, तीनों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर बयान कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये इस तरीके के हादसे जो है कई सारे सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ALH को लेकर जो हेलीकॉप्टर है उसको लेकर भी जो है कई सारी दिक्कतें पेश आई थी। पिछले साल हम लोगों ने देखा है कई सारे ऐसे एक्सीडेंट की खबरें आई थी। उसके बाद लगभग सभी हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड भी किया गया था, उसके चेक भी हुए थे। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। अब ये देखना होगा कि जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं और अब ये देखना होगा कि ये हादसा, इसके पीछे की वजह क्या है। इसका जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो फिलहाल खबर आ रही है वो यही है कि पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर जो कि एक रूटीन सॉर्टी के लिए मूव कर रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे और तीनों की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। आधिकारिक जो पुष्टि है, आधिकारिक जानकारी कोस्ट गार्ड की तरफ से थोड़ी देर तक में साझा की जा सकती है। बिल्कुल संदीप, ये दुखद हादसा हुआ है जिसमें 3 लोग जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन तीनों की मौत हो गई है। दुखद हादसा हुआ है, जांच होगी, उसके बाद तस्वीर सामने आ पाएगी। संदीप, जो कि हम जिक्र कर रहे थे कि बार बार जो इस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, जो विमान हादसे बढ़ रहे हैं, ये चिंता का सबब है। आप बता रहे हैं कि रूटीन ये जो निकलता है हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड का था, कितनी दूरी का स्ट्रेच होता है, इस बारे में कोई जानकारी थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉर्टी प्लान किया जाता है तो एक डेडिकेटेड प्लानिंग होती है कि इस हेलीकॉप्टर को रोल जो है उस हेलीकॉप्टर का और उस उड़ान का रोल डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कोस्ट गार्ड के पास कई सारे डोमेन में वो काम करते हैं। वो रेस्क्यू के ऑपरेशंस भी करते हैं, वो मूवमेंट भी, नॉर्मल मूवमेंट भी करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं। तो जब भी किसी तरीके का इस तरीके का उड़ान होती है उसका एक डेडिकेटेड वो ऑपरेशन का क्राइटेरिया होता है। हो सकता है कि ये किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मूव करने के हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी की हो, तो इस तरीके की चीजें अलग अलग जो है ऑपरेशन के हिसाब से मूव करते हैं। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बेस के पास में ही क्रैश हुआ, यानी कि जिस वक्त ये उड़ान भरा उसके थोड़ी देर बाद ही ये क्रैश हुआ है। ये किसी भी तरीके के, क्योंकि इनका नॉर्मल काम होता है समुद्र में मूवमेंट करना, समुद्र में अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है या किसी कोस्ट गार्ड की शिप के ऊपर कोई सामान पहुंचाना है या किसी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन को करना है, तब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये जिस जगह पर क्रैश हुआ है, ये बेस के ऊपर क्रैश हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये उड़ान भरते ही ये क्रैश हुआ है। और अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब ऑर्डर की जा चुकी है उसके बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि कई सारी तकनीकी दिक्कतें पेश आती हैं। और चाहे ATC हो, चाहे वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और जो बाकी सारे ऐसी जो डिटेल ठीक है संदीप, अब जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया आपका।